भाषा शिक्षण अध्ययन सामग्री के इस नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक समाचार के अनुवाद की। समाचार है व्हाट इज हेलिना, द लेटेस्ट वेपन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस आर्मरी। व्हाट इज हेलिना, इसका अर्थ हुआ हेलिना क्या है। द लेटेस्ट वेपन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस आर्मरी, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के शस्त्रागार में ताज़ा या फिर नया हथियार। आगे कहता है डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द हेलिना इज डिजाइन टू बी फायर्ड फ्रॉम हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट टू डिस्ट्रॉय एनिमी टैंक। डीआरडीओ का पूरा नाम आपको पता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना को इस प्रकार से बनाया गया है कि इसे एक हेलीकॉप्टर से चलाया जा सके और इससे दुश्मन के टैंक नष्ट किए जा सकें। दिस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हैज़ रिसेंटली अंडरगॉन ट्रायल्स एंड 4 of the 5 ट्रायल्स हैव बीन सक्सेसफुल। यह टैंक नष्ट करने वाला या टैंक रोधी मिसाइल है जिसका 5 बार परीक्षण किया गया, जिसमें से 4 परीक्षण सफल रहे। नाउ इट हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड इनटू हेलीकॉप्टर एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड भारत डायनामिक्स आर वर्क ऑन इट। अब इसे हेलीकॉप्टर में लगाया जाना है और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL और भारत डायनामिक्स लिमिटेड काम कर रहे हैं। द इंटीग्रेशन शुड बी कंप्लीटेड बाई 2025 इन द असेसमेंट। यह लगाने की प्रक्रिया 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। द नेम हेलिना एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ द मिसाइल। हेलिना नाम इस मिसाइल के उत्पत्ति की ओर इशारा करता है। इट इज़ एन अमलगमेशन ऑफ 2 वर्ड्स। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। हेली इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेलीकॉप्टर। हेली हेलीकॉप्टर का छोटा रूप है। ना कम्स फ्रॉम नाग। ना शब्द नाग से आया है। नाग मतलब द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल द DRDO वर्कड ऑन ओवर द ईयर्स। जिस टैंक रोधी मिसाइल पर DRDO वर्षों तक काम करती रही है। एंड विद द ट्रायल्स इन सितंबर 2022 बीइंग सक्सेसफुल, और 2022 में इसका परीक्षण सफल होने पर द डिसीजन टू आर्म ए हेलीकॉप्टर विथ इट वाज टेकन। इसे एक हेलीकॉप्टर में लगाए जाने का निर्णय लिया गया था। द मिसाइल इज लार्जली इंडिजेनस विथ ओनली द सीकर बीइंग इम्पोर्टेड। यह मिसाइल पूर्णतः स्वदेशी है, केवल इसमें सीकर विदेश से मंगाया गया है। अंतिम पंक्ति है विथ वर्क ऑलरेडी इन प्रोग्रेस फॉर आर्मिंग हेलीकॉप्टर्स विद द हेलिना देयर इज ऑल्सो एन एफर्ट टू रिड्यूस द ह्यूमन मशीन इंटरफेस टाइम। हेलिना को हेलीकॉप्टर में लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इससे यह प्रयास किया जा रहा है कि मानव मशीन के बीच की बात को कम किया जा सके। आज के सत्र में बस इतना ही। अगले सत्र में फिर हम विशद रूप से चर्चा करेंगे। यदि सत्र अच्छा लग रहा हो तो इसके बारे में आपकी टिप्पणी अपेक्षित है। भाषा शिक्षण अनुदित समाचार के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। आज की चर्चा हम शुरू करें इसके पहले एक अजीबोगरीब घटना की बात कर लें। घटना है इन ए हीस्ट स्ट्रेट आउट ऑफ ए मूवी, 4 men dug a 15-foot tunnel to enter inside a jewelry shop in Meerut and break open the vault। मेरठ में फिल्मी अंदाज में 4 लोगों ने आभूषण की एक दुकान में घुसकर चोरी करने के उद्देश्य से 15 फुट सुरंग खोदी। Having failed in their attempt at theft, they left leaving a note behind for the shop owner। अपने इस प्रयास में असफल होने के बाद दुकान के मालिक के नाम एक पत्र छोड़ते हुए वे चले गए। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि वी आर सॉरी, हमें खेद है। Government has decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and continuation of welfare schemes। अवसंरचना में निवेश और कल्याण योजनाओं को जारी रखने के उद्देश्य से सरकार ने राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण
एक और वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया है। द इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस in final operational clearance configuration will hold a center stage of India Pavilion at 14th edition of Aero India show to be held in Bengaluru from the 13th to 17th of the February. स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस परिचालन संबंधित जांच के अंतिम चरण में है। दिनांक 13 से 17 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित होने वाले 14वें एरो इंडिया शो में भारत का यह मुख्य आकर्षक होगा। तेजस इज ए हाईली डीजी यात्रा टू बी इम्प्लीमेंटेड एट कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा एंड हैदराबाद एयरपोर्ट बाई मार्च 2023। कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डे पर मार्च 2023 से डीजी यात्रा लागू किया जाएगा। द डीजी यात्रा पॉलिसी इज इनिशिएटिव फॉर एन बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एट एयरपोर्ट्स। डीजी यात्रा नीति हवाई अड्डों पर चेहरा पहचानने की तकनीकी युक्त बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली है। The Civil Aviation Ministry said DG Yatra will be implemented across airports in a phased manner. नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से डीजी यात्रा समस्त हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा। In the first phase, DG Yatra has been launched at Delhi, Bengaluru and Varanasi airports in December last year. पहले चरण में पिछले वर्ष दिसंबर से डीजी यात्रा को दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी हवाई अड्डों पर लागू किया गया था। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में फिर कुछ नए समाचारों का अनुवाद करते हुए मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए और जुड़ जाइए ताकि भविष्य में ऐसे अभ्यास हम निरंतर करते रहें।